नारद जी ने कहा, बाहर से आप शांत होंगे, बाहर से आप प्रसन्न होंगे, लेकिन अंदर से आप शांत नहीं हैं। व्यास जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अंदर से बहुत अशांत हूं और बहुत परेशान हूं। तो नारद जी ने पूछा कि परेशानी का कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, अगर परेशानी के कारण का पता चल जाता तो निवारण तो मैं कर ही लेता। देखो, दुख के कारण का पता चल जाए तो निवारण में समस्या नहीं है। अगर बीमारी का पता चल जाए तो इलाज मुश्किल नहीं है। देखो, मुझे बीमारी का कारण पता चल गया, मैंने तुरंत इलाज कर दिया कि नहीं कर दिया? मुझे बीमारी का कारण पता चल गया और 1 सेकंड में इलाज हो गया, समस्या का समाधान हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई ना। तो दुख को दूर करना या दुख से दूर होना मुश्किल की बात नहीं। मुश्किल की बात है कि दुख के कारण का पता लग जाए। व्यास जी ने कहा कि मुझे कारण का पता नहीं चल पा रहा, मैं दुखी हूं, लेकिन कारण क्या है? नारद जी ने कहा, मनुष्य दुखी तभी होता है जब उससे कोई न कोई पाप हो जाता है, कोई न कोई अधर्म होता है। आपसे कोई न कोई पाप हुआ, कोई न कोई अधर्म हुआ। व्यास जी ने कहा, मुझसे पाप, मुझसे मैं अधर्म किया? पहले वेद एक थे, मैंने 4 बनाया, विभाजित करके 6 शास्त्र बनाया, 17 पुराण की रचना किया, मैंने महाभारत की रचना किया, मैंने गीता की रचना किया, मैंने अधर्म किया है, मैंने पाप किया है? नारद जी ने कहा, समस्या का के कारण का पता चल गया। व्यास जी ने कहा, कैसे? नारद जी ने कहा, व्यास भगवान, आपको अभिमान हो गया, आपको अभिमान हो गया कि आपने 4 वेद की रचना की, आपको अभिमान हो गया कि आपने 17 पुराण की रचना की, आपको अभिमान हो गया कि आपने महाभारत की रचना किया, आपको अभिमान हो गया कि आपने गीता की रचना की। व्यास जी घबराए, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा, अब तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो व्यास जी ने कहा कि इसका प्रायश्चित क्या है? नारद जी ने निवेदन किया, 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण, महाभारत और गीता की रचना करने का उद्देश्य क्या था आपका? व्यास जी ने कहा, वेद एक थे तो बड़ा क्लिष्ट था, समझ के बाहर था मामला। मैंने उनको 4 भागों में विभाजित किया, थोड़ा सरल किया, सहज किया। मुझे लगा कि अब भी मनुष्यों को समझने में बहुत परेशानी हो रही है। फिर उसको और सरल करके मैंने 6 शास्त्र की रचना किया। 6 शास्त्र की रचना करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि हर मनुष्य के समझ के बाहर की बात है, बहुत क्लिष्ट। मैंने 17 पुराण की रचना किया, मैंने महाभारत की रचना किया, मैंने गीता की रचना किया, ताकि लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भली भांति समझ सकें। लोग ज्ञान के द्वारा उचित और अचित का निर्णय ले सकें। ज्ञान के द्वारा लोग पाप और पुण्य का निर्णय ले सकें। ज्ञान के द्वारा लोग सत्य और असत्य का निर्णय ले सकें। सत्य को स्वीकार करें, असत्य का परित्याग करें। धर्म को स्वीकार करें, अधर्म का परित्याग करें। उचित को ग्रहण करें, अनुचित का परित्याग करें।
लोग सफल हुए? व्यास जी ने कहा नहीं। दूसरा, आपने वैराग्य को दर्शाने का प्रयास किया, क्या लोगों के अंदर वैराग्य आया? व्यास जी ने कहा नहीं। तीसरा, आपने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, क्या धरती का प्रत्येक मानव भक्ति में संलग्न हुआ? व्यास जी ने कहा नहीं। फिर आपका उद्देश्य कहां पूरा हुआ? फिर आपका लक्ष्य कहां पूरा हुआ? व्यास जी ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा अब आपको प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा 3 रास्ते से समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, 3 रास्ते से मानव जाति की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। फिर बोले चतुर्थ मार्ग का निरूपण करो। वो चौथा मार्ग कौन सा है? बोले प्रेम का मार्ग, प्रेम शास्त्र। भगवान श्री कृष्ण का प्रेमा अवतार है। उन्होंने अपनी संपूर्ण लीला में प्रेम की प्रधानता को स्पष्ट किया। इसलिए आप प्रेम शास्त्र की रचना करो और उस प्रेम शास्त्र के माध्यम से भगवान की संपूर्ण लीलाओं को संग्रहित करो। व्यास जी घबरा गए। व्यास जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, मुझे आंखों से दिखता भी कम है, मेरे हाथों में कंपन होता है, मेरे हाथ कपते हैं। अब मैं ग्रंथ लिखने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। नारद जी ने कहा यहां आपकी दूसरी गलती, आपकी अशांति का दूसरा कारण, आपके दुख का दूसरा कारण, 4 वेदों की रचना आपने किया, उसमें आप अपने आप को प्रधान मान रहे हैं। 6 शास्त्र, 17 पुराण, गीता और महाभारत की रचना में आप अपने आप को प्रधान मान रहे हैं, आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। यही तो आपके अभिमान का कारण है, यही तो आपके अभिमान का कारण है। अरे कर्ता परमात्मा को मानो, अपने आप को निमित्त मानो। आप तो ये मानो कि भगवान ने कृपा करके ये उत्कृष्ट कार्य कराने का माध्यम मुझे बना दिया। वो चाहते तो किसी और को खड़ा कर सकते थे, 4 वेदों की रचनाओं किसी और से करा सकते थे, 6 शास्त्र, 17 पुराण की रचना किसी और से करा सकते थे। ये सौभाग्य तुमको प्रदान किया, तो अपने आप को निमित्त मानो, अपने आप को कर्ता मत मानो। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं तो दासी पुत्र था और देखो भगवान की कृपा से आज ब्रह्मा का पुत्र बना बैठा हूं।